जहां अमीर होते हैं वहां गरीब भी होते हैं। ये दो वर्ग है जो हमेशा रहते हैं। और कोई मदद करे किसी की तो उसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। अहमदाबाद गुजरात में रात के 3 बजे या कहें बहुत सुबह 3 बजे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अद्भुत प्लेयर रहमतुल्लाह गुरबाज अपनी गाड़ी से आते हैं और गरीबों को जो सड़क पर सोए हुए थे उन्हें 2-2, 1,500, 1,500 या 3-3 हजार जितना भी उन्होंने मदद की उनकी मदद करते हैं। होमलेस लोगों की किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो में वो बात कह भी रहा है कि गुरबाज से मैंने बात नहीं की है, क्या पता उसका क्या रिएक्शन होता, क्या प्रतिक्रिया होती। लेकिन भारत में, इंडिया में इसको एक मुद्दा बना लिया गया है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए और आप सभी सुख और शांति से ये खुशियों का त्योहार मनाए और पूरे दुनिया में जहां जहां दीपावली मना रहे हैं लोग, उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और सुरक्षित तरीके से मनाएं। बहुत सी खबरें हैं साथियों हमारे साथ, क्रिकेट के लिहाज से भी है और क्रिकेट से इतर भी है, लेकिन जैसा कि वक्त हमारे पास कम होता है हम उस हिसाब से बात करेंगे। रात के 3 बजे या कहें बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे गुजरात में अहमदाबाद की सड़कों पर सोए हुए होमलेस बेघर लोगों की मदद करने पहुंचते हैं अपनी गाड़ी से अफगानिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर गुरबाज, रहमतुल्लाह गुरबाज। वो वहां होमलेस लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई कैमरा साथ नहीं है उनकी, ये सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है उनकी। कोई कैमरा साथ नहीं है, कोई जो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था उनका। उन्हें लगा कि इन लोगों को जरूरत है, उन्होंने मदद की क्योंकि त्योहार का दिन था, त्योहार सर पर है। जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए हुए प्रवासी भी थे, वहां लोकल भी थे, जिनके घर नहीं थे, जो मेहनत भी करते थे, उनकी मदद की। लेकिन बेगैरती की हद देखिए कि इन यूट्यूबर्स की, बेगैरती की हद देखिए इन टीवी चैनल वालों की, कि वो इसे एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या भारत, क्या इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस गरीबी को खत्म करने में नाकाम है क्या, जो अफगानिस्तान के प्लेयर यहां मदद कर रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो कि कोई शख्स बिना किसी पब्लिसिटी स्टंट के कोई मदद कर रहा है, किसी की, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है और तुम लोग उसे राजनीतिक रूप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स है, तुम जो भी गंद बोलो अपने स्क्रीन पर, तुम्हें आजादी है क्योंकि लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। यह विडंबना है हमारे वक्त की, हमारे समय की, कि यहां जो जितना बकवास करता है वो उतना ही ज्यादा देखा सुना जाता है। यह विडंबना है। लेकिन ये बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहा, जैसा इंडिया में बैठे अनेक लोग करते हैं। कंबल किसी को देते हैं तो 100 लोग उसके साथ फोटो तस्वीरें खिंचवाने वाले होते हैं। जो कंबल लेत रहा होता है वो बेचारा शर्म से डूब मरने को तैयार होता है, वो वैसा नहीं कर रहा था। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के लोग जब बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, तो वो उसे अपना दूसरा घर बताते हैं। यह मुल्कों, सीमाओं, बॉर्डर्स की बात खत्म हो जाती है जहां बात वर्गों की आती है, जहां बात संवेदनाओं और भावनाओं की आती है, रिश्तों की आती है, मानवीय संबंधों की आती है। और मानवीय संबंध वे लोग कभी नहीं जान पाएंगे जो महज पूंजी को, धन को जिंदगी का आधार मानकर चलते हैं, रिश्तों का आधार मानकर चलते हैं, जो सब कुछ मानकर चलते हैं कि धन है तो हम हैं। जो धन को जिंदगी से ऊपर मानकर चलते हैं वो नहीं समझ पाएंगे इन मानवीय संबंधों को, इन मानवीय संबंधों की गरिमा को। लेकिन इस क्रिकेटर को सैल्यूट करने का दिल करता है कि आज जब बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं दुनिया में, हर जगह है, लेकिन उनकी एक अलग अपनी दुनिया है। कौन सोचता है आज होमलेस लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए, सड़क पर फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के बारे में कौन सोचता है? ये बहुत बड़ी बात है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं। किसी के चिरमिराट लगे तो लगे,
ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गुरबाज ने, उसकी इंसानियत को सैल्यूट, और उम्मीद है कि उनकी टीम इन फ्यूचर भविष्य में बेहतरीन करेगी और कभी ना कभी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचेगी, वो खेलेगी। क्योंकि नीयत बहुत जरूरी होती है। अच्छी नीयत का होना इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मनुष्यों के बारे में क्या सोचता है, वो समाज के बारे में क्या सोचता है, उसके भीतर संवेदनाओं का समुद्र है या नहीं, वो इस बात पर सब कुछ टिका रहता है। बहुत सी खबरें जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, एक और खबर भी है, वो आप तक पहुंच भी गई होगी कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के बाद में अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी ने बैन कर दिया। ये बैन लगा है 4 सालों के लिए। ये बैन दर हकीकत लगते क्यों है, हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए कि जो आईसीसी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके क्रिकेट बोर्ड में, आपके मुल्क, आपके देश, आपकी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड की किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्यवाही में, किसी भी तरह के कामों में आपके मुल्क की गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो हो गया तो फिर बैन लगेगा, आपके क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया जाएगा। हस्तक्षेप हुआ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की गवर्नमेंट का उसके बोर्ड के कामों में, तो उन्होंने 4 साल के लिए बैन कर दिया। आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में ये टीम नहीं दिखाई नजर आएगी। हालांकि अभी कोशिशें जारी है, सब कुछ चल रहे हैं, क्योंकि जो एशियन टीम है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी तो है ना एक, जिसका अध्यक्ष इंडिया है, इंडिया मतलब जयशाह साहब उनमें कुछ है, तो कोशिशें भी जारी होगी शायद, तो कोशिशें करेंगे कि, क्योंकि जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी मेंबर है। इससे पहले, श्रीलंका से पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड पर भी बैन लगा। वो बैन क्यों लगा? वो बैन ये लगा कि वहां की गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिया कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में सिर्फ काले ही खेलेंगे, ब्लैक्स खेलेंगे, गोरे नहीं खेलेंगे। हालांकि एक रेसिज्म है, ये भी रेसिज्म सिर्फ वही नहीं होता कि गोरे हमारे साथ करते हैं, हम ब्राउन्स है, गोरे ब्राउन्स या ब्लैक्स के साथ करते हैं, वही रेसिज्म नहीं होता। सिर्फ जब हम करते हैं वो भी रेसिज्म ही होता है। तो आईसीसी ने उस पर कदम उठाया और बैन कर दिया कि तुम जाओ अपनी खेलो, लोकल पाकिस्तान के साथ खेलो, किसी के साथ खेलो, लोकल खेलो, आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेल पाओगे। उससे पहले ये बैन लगा हुआ था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टीम में, क्योंकि वहां तो रंग भेद की नीति थी ना, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में। और जब तक वो खत्म नहीं हुई 1992 में, तब तक किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की टीम ने कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, वो नहीं कर पाती थी। जब वो खत्म हुआ, रंगभेद की नीति खत्म हुई वहां 1992 में, तब 1992 के वर्ल्ड कप में खेली थी पहली बार साउथ अफ्रीकन टीम। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ और खबरें भी है, उन पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान, इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। इंग्लैंड ने जाते जाते एक अच्छी खुशखबरी दे दी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएगी, जो अगले साल होगी पाकिस्तान में, जो खेली जाने वाली है, उसमें वो प्रतिभागी है, उसमें वो खेलेगी। अगर वो कल का मैच हार जाती पाकिस्तान से तो फिर वो वहां से बाहर हो जाती, लेकिन उन्होंने जी जान लड़ा दी, वो वहां खेलेगी। पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो गई है, सेमीफाइनल में नहीं खेलेगी, 5वें नंबर पर उन्होंने खत्म किया। ये उनके टीम के कुछ लीजेंड्स कह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि कम से कम 5वें नंबर पर तो खत्म किया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला होगी साउथ अफ्रीका, और उसके साथ इंडिया और न्यूजीलैंड का। देखते हैं क्या होगा। और बाकी जाने से पहले एक बार फिर से मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि गुरबाज के इस कदम पर उनकी प्रशंसा बनती है, आलोचना नहीं। इसे राजनीतिक रंग मत दीजिए, ये इंसानियत भरा कदम था उनका, इनकी तारीफ करनी चाहिए कि उनके सीने में एक दिल है जो इंसानियत से भरा हुआ है, जो इंसानियत से मोहब्बत करता है। ये जरूरी है। जो लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको, उनका यहाँ का ऊपर का माला खाली है, उनकी टिकड़ी हिली हुई है, उन पर गौर मत कीजिए। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। विदा।